आउट ऑफ 492 यूनिट्स यानी 492 यूनिट्स जो हैं उसके अगेंस्ट में 800 यानी 800 ईओआईज रिसीव्ड हुई। सो ये 800 ईओआई जो रिसीव्ड हुई है उसमें ऐसा नहीं था बिरला में कि आप सिर्फ नॉन बैंकेबल चेक दे दीजिए। आमतौर पे ये हो रहा था कि वो चेक बैंक करवा रहे थे, ट्रांजैक्शन करवा रहे थे ऑनलाइन। सो जो पिरामिड अल्बान है वो बिल्कुल, जो टावर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल बगल में आ रहे हैं, और जो बिरला का जो ये टावर्स खड़े होंगे वहाँ से व्यू जो है कहीं ना कहीं दब रहा है ड्यू टू पिरामिड अल्बान। सॉरी 182 यूनिट्स है। सो 182 यूनिट्स फेज 1 में ऊपर की थी, जिसके अगेंस्ट 350 विजिट्स हुई थी, यानी 350 लोगों ने ईओआई दी थी। लेकिन मेरे पास इस एरिया का मैप है कि इस एरिया में यानी सेक्टर 80 के जहाँ पर आशाना आरोहम आ रहा है उसके पास में स्कूल का भी प्रोविज़न है, उसके पास में कमर्शियल का भी है, उसके पास में यानी प्रोविज़न इन द सेंस कि लैंड है एंड डेडिकेटेड लैंड दे रखा है कि वहाँ पर आएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके सलाहकार साथी एंड स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है। बिरला का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, कितनी ईओआईज आई, कितनी साइट विजिट्स हुई। आशाना आरोहम जो कि सेक्टर 80 में है वो उसमें क्या उथल पुथल रहा, क्या मार्केट रही। सो बेसिकली आप लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जो अभी प्री लॉन्च में चल रहे हैं, लॉन्च हो चुके हैं, उसमें आप लोगों को मार्केट का आइडिया देने के लिए आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली मैं मैप का सहारा लेते हुए एंड पॉइंटर्स बनाए हैं मैंने। मैप का सहारा लेते हुए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। बेसिकली अगर सबसे पहले मैं बात करूँ बिरला का, बिरला प्रवाह जो कि सेक्टर 71 में है, ये सेक्टर 71 आ गया। जो सेक्टर 71 में है 5 एकड़ की लैंड पार्सल है एंड 5 एकड़ में 492 यूनिट्स ला रहे हैं वो। एंड 3 बेडरूम अगर मैं बात करूँ तो 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी है 2450 स्क्वायर फीट यानी 2450 स्क्वायर फीट। इसका अगर कारपेट एरिया देखें तो 1058 से स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर मैं यही कंपैरिजन, जो कि मैं पहले भी कंपैरिजन कर चुकी हूँ आशियाना आरोहम से, अभी मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं आपको कोई भी चीज़ बेचने वाली हूँ आज। बेसिकली मोटा मोटा आपको कंपैरिजन पता चल जाए, कंपैरिजन इन द सेंस कि मार्केट में क्या रहा इन प्रोजेक्ट्स का आउटफ्लो। थोड़ी बहुत नॉलेज के तौर पे कि कितनी यूनिट्स हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। प्राइस जो रहा इनका, प्राइस 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी रहा है। आउट ऑफ 492 यूनिट्स यानी 492 यूनिट्स जो हैं उसके अगेंस्ट में 800 यानी 800 ईओआईज रिसीव्ड हुई। ये 800 ईओआई जो रिसीव्ड हुई है उसमें ऐसा नहीं था बिरला में कि आप सिर्फ नॉन बैंकेबल चेक दे दीजिए। आमतौर पे ये हो रहा था कि वो चेक बैंक करवा रहे थे, ट्रांजैक्शन करवा रहे थे ऑनलाइन। 800 यूनिट के अगेंस्ट, सॉरी 492 यूनिट्स के अगेंस्ट 800 यूआईज आई थी। ऑन द अलॉटमेंट डे 90%, मोर देन 90% यूनिट्स आर सोल्ड आउट। यानी 492 यूनिट्स जो हैं उसमें से अगर मैं बात करूँ तो कुछ यूनिट्स ही रह गई, लेस देन 10%। वो लेस देन 10% कौन सी यूनिट होगी? वो होगी 5 बेडरूम या फिर जिनके बड़े साइजेस हैं वो, क्योंकि वो धीरे 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 करके ही बिकते हैं। क्योंकि मार्केट में जो चल रहा है 3.5 से 4.5 करोड़ या 4 करोड़, इनके बायर्स स्टिल हैं, 3 CR इनके बायर्स हैं। लेस देन 10% जो मैं बता रही थी, तो इसमें जो मिक्स हैं, जो क्लाइंटेज है वो मिक्स्ड है। वो कैसे मिक्स्ड है कि इन्वेस्टर्स भी हैं एंड एंड यूजर्स भी हैं। अगर मैं बिरला का बात करूं, बिरला प्रवाह की बात करूं, वहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टर्स की मात्रा ज़्यादा है एंड एंड यूज़र की मात्रा कम है। वो कैसे, क्यों?
क्योंकि बिरला जो भी यूनिट्स सोल्ड आउट हुई है बेसिकली, जो मैं मोर देन 90% यूनिट्स बता रही हूँ, वो इस वजह से भी सोल्ड आउट है क्योंकि एक तो वो लोकेशन एसपीआर पे लोकेशन है, एंड दूसरा जो ब्रांड वैल्यू है वो कहीं ना कहीं अप है मार्केट में, या उसका बूम है, ब्रांड वैल्यू पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। सो इस वजह से भी वहाँ पर ज़्यादा हुई है। अब अगर मैं बात करूं कि कहाँ पे चूक गए हैं या क्या चीज़ कॉन्स रह गई है, सो एक चीज़ जो मैंने नोट की थी, जो मैंने लिखी हुई है, वो है प्रेजेंस ऑफ पिरामिड अल्बान। सो जो पिरामिड अल्बान है वो बिल्कुल जो टावर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल बगल में आ रहे हैं, और जो बिरला का जो ये टावर्स खड़े होंगे वहाँ से व्यू जो है कहीं ना कहीं दब रहा है ड्यू टू पिरामिड अल्बान। एंड हाई डेंस प्रोजेक्ट होने वाला है बिकॉज 5 ही एकड़ है, 5 एकड़ में 492 यानी 500, लगभग 500 ही मैं वो कर लूँ कंसिडर, तो 100 यूनिट्स पर एकड़ हो गया। सो बेसिकली हाई डेंस प्रोजेक्ट है। हाई डेंस के तौर पे भी वो जो व्यू आ रहा है, जो लोग खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, वो व्यू दब रहा है कहीं ना कहीं। सो एक ये हमारा कॉन्स हो गया। अब अगर मैं बात करें कि जो प्रोजेक्ट वैल्यू क्या निकल के आई है, सो सीएनबीसी की रिपोर्ट में पढ़ रही थी। सो उसमें उन्होंने किया है कि 1800 करोड़ वर्थ सोल्ड हुआ है, यानी जो यूनिट मैं आपको बता रही हूँ 90%, मोर देन 90%, वो 1800 करोड़ रुपए जो हैं। अभी 1800 करोड़ ऐसा नहीं है कि अभी आ गए हैं बिल्डर के पास, जो भी पेमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके आएगा, लेकिन जो इन्वेंट्री सोल्ड आउट हुई है वो 1800 करोड़ की इन्वेंट्री सोल्ड आउट हुई है। ये हो गई बिरला की बात। अब आ जाते हैं हम आशियाना आरोहम। सो आशियाना आरोहम ये हमारा सेक्टर 71 है, ये आ जाता है सेक्टर 80। तो सेक्टर 80 में हमारा ये NH8 है। सो NH8 से आते हुए ही हमारा आ जाता है यहाँ पर कहीं क्या कहते हैं उसको, आशियाना आरोहम। आशियाना के गुड़गांव में भी प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, 3 प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, सो तीसरा है ये। सो क्यूरेटेड किड सेंट्रिक होम बना रहे हैं। एक तो कॉन्सेप्ट सेलिंग है, सो ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है, तो किड सेंट्रिक को लेते हुए है। सो इसमें अगर इन्वेस्टर की बात करें, सो इसमें इन्वेस्टर या तो लॉन्ग टर्म है या एंड यूजर्स है। सो मोर देन, अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी है ना, वो ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं है कि उनको निकलना ही निकलना है। सो उनको ये है कि भैया देख लेंगे पोजीशन पे कैसा रहेगा, अगर हम रहना चाहें तो रह भी सकते हैं। सो वो काइंड ऑफ है। एंड माइवन कंस्ट्रक्शन है। सो माइवन कंस्ट्रक्शन जो आशियाना लेके आ रही है अभी गुड़गांव में, इससे पहले माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं था, सारे मिड राइज प्रोजेक्ट बनाते थे। इससे पहले जो माइवन कंस्ट्रक्शन इन्होंने बनाया वो आशियाना सुरभि भिवाड़ी में प्रोजेक्ट है, वो बनाया था, 12 फ्लोर का प्रोजेक्ट था वो। सो वो बनाया था माइवन कंस्ट्रक्शन। उसके बाद वो इसीलिए भी नहीं बनाया बिकॉज आशियाना सुरभि के बाद जितनी लागत लगी थी ना सुरभि में, सो वो लागत उतनी निकल के आई नहीं। बिकॉज माइवन कंस्ट्रक्शन में क्या है ना, सरिया वगैरह जितना भी फ्रेम स्ट्रक्चर है, सो आप फ्रेम को ऑर्डर करते हैं, फिर वो बन के आता है, यानी लेआउट के अकॉर्डिंग बन के आता है, देन वो कास्टिंग होती है। सो वो अगर जब तक रीयूज नहीं हो रहा है तब तक बिल्डर को नुकसान में आएगा, अगर वो रीयूज हो रहा है तो नुकसान में नहीं है, उसका प्रॉफिट होगा। सो उसके बाद उन्होंने रीयूज नहीं किया ड्यू टू लेआउट डिफरेंट था, साइजेस डिफरेंट थे वगैरह वगैरह, और उनकी एक्सपर्टीज जो थी वो पहले से ही, यानी 45 ईयर से वो अपना ब्रिक वर्क पे चलते हुए आ रहे थे, तो हो सकता है वो भी एक इशू हो। अब आशियाना आरोहम जो है, जैसे कि मैंने बताया सेक्टर 80 में है, तो सेक्टर 80 में जो आरोहम, यहाँ लिख देती हूँ मैं सो दैट आपको माइंड में रहेगा। सो आरोहम जो है सेक्टर 80 में, ये 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 6 टावर्स हैं, इसमें 3 बेडरूम 4 बेडरूम 5 बेडरूम। सो 5 बेडरूम जो भी होगा वो ड्यूप्ले बेसिकली है, वो कुछ एक यूनिट्स ही हैं, ज़्यादा यूनिट्स नहीं है। इसमें कार्पेट एरिया इज़ 1057 से स्टार्ट होके 1521 स्क्वायर फीट का है।
एंड दैट एक्सक्लूडिंग आपका बालकनी एरिया। सो ये हो गया। अब 10.8 एकड़ में ये बेसिकली 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी इन द सेंस प्लॉट जो है वो 3 साइड ओपन है। प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज जो डिस्काउंट मिला के 2.64 से स्टार्ट होके एंड समवेयर अराउंड 3.5 3.6 तक जाएगा। अब ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को मिला के अगर मैं बात करूँ तो 2.76 से लेकर ये 3.87 तक जाएगा, 4 बेडरूम वगैरह वगैरह। सो इसमें यूनिट जो है फेज़ 1 में जो लॉन्च की है इन्होंने 182 यूनिट्स है। सो 182 यूनिट्स फेज़ 1 में ऊपर की थी, जिसके अगेंस्ट 350 विजिट्स हुई थी, यानी 350 लोगों ने ईओआई दी थी। क्योंकि जब विजिट इन्होंने ओपन किया था सैम्पल फ्लैट दिखाने के लिए, सो जिन जिन लोगों ने ईओआई दी थी उन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था। सो 350 लोगों ने 182 यूनिट के अगेंस्ट दिया था। अब इसमें से ट्रांजैक्शन, यानी जो जिन लोगों ने पैसे कटवाए हैं, बिकॉज क्या था इसमें, आप नॉन बैंकेबल चेक दे रहे थे या फिर बैंकेबल चेक दे रहे थे, लेकिन पैसा आपका डिडक्ट नहीं हो रहा था जब आपका ईओआई का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन जिस दिन आपकी विजिट हुई थी उस दिन पैसा जो है वो डिडक्ट किया गया था। तो उसमें से 250 ईओआईज जो हैं, यानी 250 ईओआईज जिनका पैसा डिडक्ट किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे 182 यूनिट्स हैं, 250 ही कैसे डिडक्ट कर लिया? अभी क्योंकि इसमें प्रायोरिटी वगैरह जनरेट नहीं हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, जो लेना चाहते हैं आशियाना आरोहम में। अब 182 यूनिट्स हैं, उसके अलावा फेज़ 2 में भी यूनिट्स है। अब फेज़ 2 बिकॉज क्या है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इतने बिकॉज अभी भी लोग आ रहे हैं, सैम्पल फ्लैट देख रहे हैं। आप भी अगर सैम्पल फ्लैट देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो आप भी कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। डिटेल चाहिए हो तो वो भी हम बात कर लेंगे। सो अब अगर 182 अगर मैं हटा दूँ पूरे 250 में से, तो जो रह गए हैं लोग, उनको जाने तो देगा नहीं बिल्डर। सो कोई भी बिल्डर नहीं जाने देगा बेसिकली। अब बिरला में क्या हुआ कि बिरला में तो भैया यूनिट ही नहीं है, 492 यूनिट्स थी, सारी की सारी ओपन कर दी, सब हो गया। इसमें क्या है, 182 यूनिट ओपन की, 250 यूनिट का के पैसे कट गए। अब फेज़ 2 प्रेशर आ रहा है आशियाना के ऊपर कि फेज़ 2 भी खोला जाए, एंड फेज़ 2 भी खोला जाएगा इंशाल्लाह। सो फेज़ 2 में जो यूनिट है उनके अगेंस्ट भी ईओआईज ली जा रही हैं। सो इफ़ इन केस स्टिल आपके पास है यू नो कि आप आ सकते हो, ईओआईज दे सकते हो, क्या ईओआई का प्रोसेस है, क्या प्रायोरिटी जनरेट होगी, कैसे जनरेट होगी, कॉल कर लीजिएगा। अब प्राइसिंग ये बिक क्यों रहा है? सो बेसिकली जो बिरला था वो बिक रहा था लोकेशन एंड ब्रांड वैल्यू। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बिक रहा है प्राइसिंग के ऊपर। सो प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में प्राइस, इस तरह का प्राइस आया नहीं है, ये आ नहीं रहा है। साइज अगर आ रहा है तो उसके साइजेस कम हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है, एक तो किड सेंट्रिक होम है। सो किड सेंट्रिक को देखते हुए एंड ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, एंड जो इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, इन हाउस मेंटेनेंस है, इन हाउस है, सेल्स भी है। सो अब क्या है, सेल्स तो क्या इन हाउस रह गया, अब तो चैनल पार्टनर के थ्रू है। सो इसमें जो अब बिकॉज टिल आशियाना जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था 93 सेक्टर में, सो इसमें लोग प्रीमियम जा रहे थे, ये एलीट को नहीं फोकस कर रहे थे। सो अब आशियाना ने समझ लिया है कि मार्केट में एलीट भी आ रहे, लग्जरी भी आ रहा है प्रोजेक्ट, एंड इनको कहीं ना कहीं अप स्केल करना पड़ेगा अपने आप को भी। सो इसमें एलीट को फोकस किया जा रहा है, एंड प्रोजेक्ट को अगर देखें सो एक इको सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है। सो अब वो इको सिस्टम डेवलप होगा नियर दिस लोकेशन। सो बिकॉज अदर देन आशियाना भी कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कई बिल्डर्स उस एरिया में आ रहे हैं। अगर मैं सेक्टर 80, 79 इनकी बात करूं, 79, 80, 81 इनकी बात करूं तो कई आ रहे हैं बिल्डर। सो
इसका इकोसिस्टम डेवलप होने में एटलीस्ट 5 years लगेंगे। सो एक तो अगर कौन की बात करें तो ये हो गया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के आसपास एज एफ नाउ कमर्शियल हो गया या फिर स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल जो भी हैं वो विद इन 5 kilometer की रेंज में है। अगर मैं ये कहूँ कि बाहर निकलते ही मेरे को मिल जा रहा है तो अभी वो नहीं है। लेकिन मेरे पास इस एरिया का मैप है कि इस एरिया में यानी सेक्टर 80 के जहाँ पर आशियाना आरोहम आ रहा है उसके पास में स्कूल का भी प्रोविज़न है, उसके पास में कमर्शियल का भी है, उसके पास में यानी प्रोविज़न इन द सेंस कि लैंड है एंड डेडिकेटेड लैंड दे रखा है कि वहाँ पर आएगा। सो अगर वो जानना है अगेन यू नीड टू कॉल मी और आप आ जाइएगा, मैं आपको शो कर दूँगी। लेकिन अगर आप नहीं आ पा रहे हैं यार तो हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस एरिया के आसपास कुछ आएगा ही नहीं या होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। सारा पूरा मार्किंग की गई है एंड उस मार्क पे भी लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है, यानी कमर्शियल का, हॉस्पिटल का, स्कूल्स का, तो ये डाला हुआ है। सो ये हो गया लोकेशन के आसपास। तो ये मतलब अब आ जाते हैं इसके जिस्ट एंड कंक्लूजन पे। सो मार्केट जो है वो लॉन्चेस से भर रहा है। सो ऐसा नहीं है कि लॉन्चेस नहीं है और जो लॉन्चेस हुए वो फेल हुए जा रहे हैं। सो जो लोग कह रहे हैं ना कि मार्केट जो है वो डूब रहा है, मार्केट अच्छी नहीं चल रही है, मार्केट ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ 1800 करोड़ जो कि वहाँ बिरला में, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 250 EOIs आ चुकी हैं। सो अगर मैं इन सब का कैलकुलेशन करूँ या फिर लोगों को देखो, 350 जो विजिट्स है यहाँ पर आई थी आशियाना आरोहम में एंड वहाँ पर भी अगर 492 यूनिट्स हैं, सो करीबन 800 विजिट्स होंगी या 700 विजिट्स होंगी। सो इतने लोग आ कहाँ से रहे हैं? सो इतने लोग हैं जिनको पता है कि यूनिट जो उनको मिल रही है वो 3 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक की मिल रही है। तो वो 3 से 4.5 करोड़ का जो एक्सेप्ट है मार्केट में वो आ चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब जो लोग 2.5 करोड़ 2.7 2.8 की रेंज में भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी ऑप्शंस आर देयर इन द मार्केट, ऐसा नहीं है ऑप्शन नहीं है। सो बस आपको उठाना होगा कॉल, पूछना होगा, डिटेल लेनी होगी। सो बेसिकली मार्केट में चल क्या रहा है वो जानना होगा। उसके लिए सलाहकार सादिया है। अगर आपको नॉलेज भी लेनी है, बिकॉज कई लोग क्या होता है कि नॉलेज के लिए भी मुझे कॉल करते हैं कि क्या करना चाहिए, सो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो। ये हो गया मोटा मोटा, ये अब मैं रख देती हूँ बिकॉज मेरे पॉइंटर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। सो अब एक प्रोजेक्ट और आ रहा है एसएस का। सो एसएस का जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो है 83 सेक्टर। एक तो पहले से ही प्रोजेक्ट आ चुका था एसएस सेंटाना, जो पूरा प्रोजेक्ट बिका हुआ है। अगर मैं बात करूँ किस प्राइस रेंज से स्टार्ट होके एंड किस प्राइस रेंज तक आ चुका है। सो हमने 71 सेक्टर की बात कर ली, हमने 80 सेक्टर की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं 83 सेक्टर। आइकॉनिक टावर लेके आ रहा है एसएस ग्रुप, 3 बेडरूम का। अगर किसी को सिर्फ लोकेशन पे पैसा लगाना है, बिकॉज कईयों का अभी भी बिल्डर पे ट्रस्ट उतना नहीं आया है जितना ट्रस्ट आशियाना के ऊपर है, बिरला के ऊपर है या एमआर के ऊपर है। लेकिन जो ब्रांड का ट्रस्ट लोगों ने दिखा रहे हैं इस पर, तो उस ब्रांड के अकॉर्डिंग वो पैसा भी ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप ब्रांड में जा रहे हो तो वो पैसा भी उतना आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को लोकेशन के ऊपर लगाना है, बिकॉज ऐसे सेंटाना को मैं कल ही देख के आई थी, जो कंस्ट्रक्शन उनका हो रहा है, जो जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन लेवल आ रहा है और जिस हिसाब से वो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर अभी नहीं कर रहे हैं, सो जिस हिसाब से वो क्वालिटी बना रहे हैं, अगर आपको भी देखना है ऐसे सेंटाना का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो आप देख सकते हैं माइवन कंस्ट्रक्शन पे बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। सो बिकॉज मैं इसलिए बता रही हूँ, 14 साल का एक्सपीरियंस तो ही, कंस्ट्रक्शन तो देखा ही है हम लोगों ने। सो 14 साल का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। सो वी नो कि कंस्ट्रक्शन में माइवन अगर है तो क्या क्या बारीकियाँ देखनी होती है, क्या क्या चीज़ों को मेजर करना होता है, अगर वो ब्रिक वर्क है तो क्या क्या चीज़ों को हमें देखना है। सो
83 सेक्टर में एसएस लारा है, आइकॉनिक टावर। मैं अगर लोकेशन की बात करूं तो क्लोवर लीव के पास कमर्शियल हॉस्पिटल पूरा बेल्ट है, डीएलएफ भी है इधर, M3M के भी प्रोजेक्ट है, एमआर का भी प्रोजेक्ट है, कमर्शियल का भी पूरा बेल्ट बना हुआ है, एलान मिरेकल ऑलरेडी इज देयर। सो 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी अगेन, NH8 को भी फोकस कर रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे को भी फोकस कर रहा है। सो ये आप इस पे लगाना चाहें तो सिर्फ लोकेशन पे लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रांड को समझने के लिए अगेन आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। सो ब्रांड मैं ये नहीं कहूँगी कि आशाना लेवल, शोभा लेवल, एमआर, बिरला लेवल, नो, वैसा नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लोकल बिल्डर है, गुड़गांव बेस्ड बिल्डर है। सो 83 सेक्टर में लोकेशन बहुत अच्छा है। सो लोकेशन पे आप लगा सकते हो। 2.7 आई गेस 2.7 पे ये लॉन्च कर रहे हैं। सो अगेन इसकी भी अगर आपको नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए कि कौन सा साइज आ रहा है, क्या कार्पेट एरिया है, तो उसके लिए यू नीड टू कॉल मी। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, #SS83 कर दीजिएगा। और अगर आप आरोहम के लिए जानना है, आपको बिरला के लिए जानना है, एमआर सेरेडिटी का भी मेरे पास डेटा आ चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में एमआर और जो नए लॉन्चेस है उनका कि क्या चल क्या रहा है मार्केट में, कितनी एओआईज आ गई हैं, कितनी विजिट्स हो गई हैं, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और अभी के लिए बिकॉज क्या है, जीआईसी आप देख रहे होंगे होर्डिंग पे, कियोस्क पे, बिकॉज M3M तो स्ट्रैटेजी, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उसकी बहुत अच्छी रहती है मार्केट को लेकर। मिस्टर बंसल जो हैं M3M, वो उन्होंने भी एक वीडियो में मैंने सुना है एक्चुअली कि उन्होंने बोला कि ये जो प्राइस है ये फ्यूचर में मैं इतने का आप लोगों से बाय बैक कर लूँगा, मेरे को इतना ट्रस्ट है। सो क्या वो ट्रस्ट ओवर ट्रस्ट है, या क्या वो कमिटमेंट ओवर कमिटमेंट है, या कमिटमेंट है, आप लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या जीआईसी को अगर मैं 83 सेक्टर से कंपेयर करूं, सो क्या वो प्राइस जस्टिफाइड है, या फिर ये प्राइस भी आपका जस्टिफाइड है कि नहीं है। सो आप लोगों को अगेन कॉल करना पड़ेगा, मेरा नंबर दिया है, दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। सो जो भी कन्फ्यूज़न है दूर करिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।